हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, 40 दिन जो है एचएस में बाकी है। तो उसके लिए पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज क्लियरली आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिन्होंने पहले पॉलिटी को ढंग से पढ़ रखा है वो तो अपना पूरा रिवीजन पे ध्यान दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। उनको तो कोई समस्या है नहीं। बट ऐसे लोग या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले पॉलिटी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा, तो वो लोग जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो है उन पर ज्यादा फोकस करें। हालांकि मैं बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से जो है आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को पॉलिटी की समझ होनी चाहिए। टॉपिक्स में से इस इतना के लेवल तक समझ होनी चाहिए और ऑलमोस्ट उसमें हम लोग पूरे पैरामीटर्स पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बेसिक जो है आप लोगों को ये टॉपिक तो एटलीस्ट पॉलिटी के अंदर पढ़ने चाहिए। ठीक है ना। तो पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तो देखिएगा एचएस जो है 2024 के लिए अगर हम लोग बात करें और इतने कम टाइम पीरियड के अंदर अगर हम लोग बात करें, जो कि अभी आपका विद इन 1 मंथ है, तो इसमें जो है आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। इनिशियली आप लोग पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको सबसे पहले ठीक ढंग से तैयार करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के बाद दूसरी चीज जो आपके साथ क्या होनी चाहिए, सेकंड जो है वो आपके आपको पढ़ने की आवश्यकता है, वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के स्रोत आप लोग ठीक से पढ़ोगे। संविधान सभा, फिर संविधान के स्रोत। संविधान सभा में सब कुछ ढंग से पढ़नी है, संविधान सभा को पूरी अच्छे से तरीके से। ऐसा नहीं कि बीच बीच में से खा रहे हो कुछ भी। संविधान सभा अच्छे से नहीं है अच्छे। ठीक है। इंपोर्टेंट एक्ट पढ़ना चाहो तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1813 वाला, उसके बाद जो है चार्टर एक्ट जो 1813, उसके बाद 1909 का, उसके बाद 1919, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इतने एक्ट पढ़ लेना अगर बैकग्राउंड में पढ़ना चाहते हो। सोर्सेज, उसके बाद शेड्यूल्स, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद प्रियम्बल। ये मान के चलिए कि आपका जो है ना, ये चार टॉपिक पढ़ने से आपका 1/3 काम हो जाता है। 1/3 नहीं तो फोर्थ तो हो जाता है, 25% काम तो इनमें से हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये एरिया, ढंग से पढ़ा जाए तो। ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रियम्बल के बाद अगर आप लोग देखें तो आप लोग पढ़ोगे फंडामेंटल राइट। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले पढ़ रखा नहीं है ज्यादा। उनको एटलीस्ट ये पढ़ना चाहिए अभी 1 महीने के अंदर अंदर। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात कर रहा हूँ। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है पॉलिटी को, उनके लिए ये बात नहीं है। वो अपना पूरा कंप्लीट पॉलिटी रिवाइज करो, ढंग से रिवाइज करो। ठीक है ना। उनके लिए ये बात नहीं है, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहले पॉलिटी में अभी तक भी डर है थोड़ा। वो एटलीस्ट जो है कहीं से भी कैसे भी अरेंज करके अपना ये नोट्स के माध्यम से या बुक के माध्यम से ये टॉपिक्स पढ़ो। उसके बाद पढ़ो आप मौलिक अधिकारों को ठीक से। मौलिक अधिकारों में टाइम लगाओ अच्छे से। उसके बाद डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ढंग से पढ़ो। उसके बाद फिर आप छोड़ नहीं सकते चीजों को। राष्ट्रपति टॉपिक को ठीक से पढ़ना चाहिए आपको। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रपति, इन दो टॉपिक्स पे आपका टाइम सबसे ज्यादा लगना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मैक्सिमम टाइम इनको दोगे उतना ही आपको जो है ना फ्रूटफुल होने वाला है। तो इसमें जो है कोई टेंशन नहीं लेना है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। इन दो टॉपिक्स पे टाइम सबसे ज्यादा दो, मौलिक अधिकारों पे और राष्ट्रपति टॉपिक पे। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो है पढ़ने वाली चीज, उस पर अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति टॉपिक के बाद आप लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इसके बारे में। हालांकि बीच में वाइस प्रेसिडेंट है, ये सारी चीजें हैं, बट उसको आप एक बार जो है ना ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए थोड़ा बहुत आइडिया लो तो ठीक है। बट प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ठीक से पढ़ना है। उसके बाद फिर एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को स्किप करना ही नहीं है। इसको ढंग से पढ़ना है। भारत का महान्यायवादी। ठीक है ना। महान्यायवादी जो है इसको ठीक से पढ़ना है। ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है उनको सब कुछ पढ़ना है, उनके लिए कुछ नहीं है, मस्ती में नहीं आना है बिल्कुल भी। ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है रिवाइज करो कंप्लीट। इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दे सकते हो बस। लेकिन पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो केवल इन टॉपिक्स को फटाफट से जरूर करो। एजीआई जो है महान्यायवादी हो गया। उसके बाद जो है महान्यायवादी के बाद आपका अ, संसद के बारे में, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ा सा ठीक से बात करना है, ढंग से पढ़ना है। संसद, राज्यसभा लोकसभा दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए ठीक ठाक ही, ये थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद जो है आप लोग देखोगे राज्यपाल, ठीक है। इसमें जो है एक चीज और पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ बिल्स, बिल के प्रकार जो है ना, टाइप्स ऑफ बिल, विधेयकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल्स, और कॉमिटीज वगैरह, टाइप्स ऑफ बिल्स एंड कॉमिटीज, समितियां, जो संसदीय समितियां हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। संसदीय समितियां और विधेयकों के प्रकार और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ठीक ठाक ले लेना है, ठीक है ना। इस चीज को एक साथ में संसद करते टाइम पर ढंग से कर लेना, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग पहुंचोगे तो आप लोग राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल टॉपिक जो है इसको ठीक से पढ़ोगे। राज्यपाल जो है उसके बाद फिर आप लोग क्या पढ़ोगे, स्टेट की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में ढंग से पढ़ो। विधानसभा और विधान परिषद, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये दोनों पढ़ोगे, ठीक है। राज्यपाल हो गया, ये हो गया। उसके बाद पढ़ना है आप लोगों ने सीधा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एंड उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को ठीक से पढ़ो, ढंग से पढ़ो इनको, ठीक है। इसको भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ना चाहिए, ओके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके बाद क्या पढ़ोगे फिर आप, उसके बाद आपका टॉपिक फिर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ये होने चाहिए टॉपिक आपके, निर्वाचन आयोग, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है पॉलिटी को, वो अपना तरीके से रिवाइज करो कंप्लीट पॉलिटी को। जो नहीं पढ़ रखा है वो अपने इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से पढ़ो, और पहले पढ़ रखा है वो भी इन पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दो। बाकी जिनमें आप लोगों को लग रहा है कि ये तो मैं कंफर्ट हूं पूरा, उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, वो केवल उन टॉपिक्स को देख लो जिनमें उनको दिक्कतें हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना, ये टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना दिए। बाकी क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो ना क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी में आने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को देख लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।